हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपका जो 12th का इंग्लिश की जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसका लेसन 4 लेकर आया हूं। चलिए लेसन 4 में सबसे पहले हम लोग जो है लेसन और राइटर के बारे में समझ लेते हैं। लेसन का नाम है आई हैव अ ड्रीम। पाठ का नाम क्या है? मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम का मतलब हुआ कि मेरा एक सपना है, जिसे लिखा है किसने? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इसके राइटर हैं। तो आप जानते हैं कि आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए राइटर के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके जो है खूब ध्यान से इसको समझते हैं और इसे याद रखेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बर्न इन 1929 एंड डेड इन 1968। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म सन 1929 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हुई है। तो इसे आप याद रखेंगे कि 1929 में इनका जन्म हुआ था और 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे इनके बारे में बताया जा रहा है कि ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, प्रशिक्षण से ये बपतिस्मा मंत्री बने हैं। चर्च में एक पोस्ट होता है बैप्टिस्ट मिनिस्टर का, तो ये प्रशिक्षण से बैप्टिस्ट मिनिस्टर बने हैं। बिकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर, और ये अपने जीवन में बहुत जल्द ही नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता बने हैं। अर्ली मीन्स होता है शीघ्र यानी जल्दी, एक्टिविस्ट का मतलब होता है कार्यकर्ता, और सिविल राइट्स मीन्स होता है नागरिक अधिकारों के। तो ये अपने जीवन में काफी जल्द ही बहुत जल्द नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता भी बन चुके हैं। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे इनके बारे में बताया गया है कि लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। कह रहा है क्या चीज की? लीडिंग यानी लीड मीन्स होता है नेतृत्व करना। तो ये जो है लीड कर रहे हैं, लीडिंग नेतृत्व कर रहे हैं क्या चीज का? तो मॉन्टगोमरी में जो बस बॉयकॉट हुआ है यानी बस का जो बहिष्कार हुआ है उसका नेतृत्व भी ये कर रहे हैं। एंड आगे इसमें कह रहा है कि हेल्पिंग और मदद कर रहे हैं। किसको मदद कर रहे हैं? टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, जो दक्षिणी ईसाइयों के नेतृत्व सम्मेलन है उसकी स्थापना में भी ये मदद कर रहे हैं। आगे इनके बारे में बताया गया है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे गांधी जी से। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यही कारण है, आपको मैं बता दूं कि इनको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आगे इनके बारे में बताया गया है कि हिज फिलॉसफी यानी इनकी जो विचारधारा थी, इनकी जो दूर का सोच था ऑफ नॉन वायलेंट, वो अहिंसावादी जो इनकी विचारधारा थी, रेजिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, इनको वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्व व्यापक, अटेंशन मतलब होता है ध्यान या नज़र, इनको विश्व पूरी दुनिया के नज़र में जो है इनको स्थापित कर दिया था, लाकर खड़ा कर दिया था। क्या चीज़? तो इनका अहिंसावादी सोच। आगे इनके बारे में बताया जा रहा है कि इन 1964 सन 1964 ईस्वी में किंग became the youngest person to receive the Nobel Prize। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे जरूर याद रखेंगे कि किंग यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सन 1964 ईस्वी में जो है किंग को जो है क्या दिया गया था? तो नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार जो है इन्हें मिला था। जो ये उस समय के सबसे युवा व्यक्ति थे। 1964 ईस्वी में किंग जो है नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, यानी सबसे युवा व्यक्ति थे, सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। तो याद रखेंगे कि 1964 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। आगे कह रहा है क्या चीज, किस लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, इसको समझते हैं। फॉर हिज इफोर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इनका जो प्रयास था अलगाववादी तथा जातीय भेदभाव को मिटाने का जो प्रयास था, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और क्या खासियत थी? तो थ्रो सिविल डिसोबीडियंस, नागरिक अवज्ञा, एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, और दूसरे अहिंसक मार्गों से इन्होंने जो है जातीय भेदभाव तथा अलगाव को मिटाने का प्रयास किया था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था।
किंग वाज असैसिनेटेड। आप यहाँ ध्यान देंगे क्या कह रहा है, किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4 1968 इन मेम्फिस टेनेसी। आगे इसमें बताया गया है कि किंग वाज असैसिनेटेड, असैसिनेटेड मतलब होता है कि हत्या कर दिया गया। किंग की हत्या कर दी गई कब, तो 4 अप्रैल को 1968 में। कौन से स्थान पे, तो अमेरिका में एक शहर है टेनेसी, उसमें एक जगह है मेम्फिस, मेम्फिस नामक स्थान पर, टेनेसी के मेम्फिस नामक स्थान पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई। तो आप इसे याद रखेंगे क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में। आगे इसमें बताया गया है कि किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, किंग की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है स्ट्रेंथ टू लव 1953 में लिखा था, 1953 में इन्होंने लिखा है क्या चीज, स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, द मॉन्टगमरी स्टोरी 1958। इनकी जो किताब है उसके नाम दिए गए हैं, जो इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उसका नाम है, जिसे आप याद रखेंगे कि स्ट्रेंथ टू लव इन्होंने 1953 में लिखा था, और स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम द मॉन्टगमरी स्टोरी 1958 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। आगे और कुछ रचनाएं हैं जिसको हम लोग याद रखेंगे। आगे कह रहा है क्या चीज कि वाई वी कांट वेट 1964, वाई वी कांट वेट भी इनकी रचना है, जिसे इन्होंने 1964 ईस्वी में लिखा है। एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, चॉइस और कम्युनिटी 1968, इन्होंने 1968 में लिखा है कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, चॉइस एंड कम्युनिटी। आगे जो है इसमें कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच, आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है, ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। जो इन्होंने वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पे जो भाषण दिया था उसी से लिया गया यह पाठ है। कब दिया था भाषण, ऑन अगस्त 28 1963, 28 अगस्त 1963 को इन्होंने ये भाषण दिया था। तो वही उस भाषण से लिया गया यह पाठ है, आई हैव अ ड्रीम। आगे इसमें कह रहा है क्या चीज कि हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अलबामा एज ए डेवलप स्टेट। यहाँ वे जो हैं बोलते हैं कि वे अलबामा राज्य को जो है एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, विकसित राज्य के रूप में देख रहे हैं, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स। उनका ये सपना है कि वो देख रहे हैं क्या चीज को, अलबामा को एक विकसित राज्य के रूप में जो जातीय फ्री यानी मुक्त है क्या चीज से, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जातीय भेदभाव से, किसके बीच, तो बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, जो वहाँ के गोरे लोग हैं और जो काले लोग हैं उनके बीच जो है एक जबरदस्त रेशियल डिस्टिंक्शन है, यानी कि जातीय भेदभाव है। जातीय भेदभाव से मुक्त जो है ये अलबामा राज्य को देख रहे हैं, यही इनका ड्रीम है। आगे इनके बारे में कह रहा है कि द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट, जो इनका भाषण है वो बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इम्पैक्ट मिस होता है प्रभाव, और ह्यूज मिस होता है बड़ा या विशाल, तो बहुत बड़ा प्रभाव इनका जो है भाषण डाला है क्या चीज़ में, तो इन रेजिंग पब्लिक कंसियसनेस फॉर द सिविल राइट्स मूवमेंट, जो नागरिक अधिकारों का आंदोलन है उसमें जनता की जागरूकता को बढ़ाने में इनका भाषण जो है बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। एंड इन एस्टेब्लिशिंग किंग एज, और ये किंग को स्थापित कर रहा है क्या चीज़ के रूप में, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिका के इतिहास में किंग को जो है यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है महान वक्ताओं में से एक के रूप में स्थापित कर रहा है। तो इस भाषण का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, और इस भाषण की वजह से ही ये अमेरिका के इतिहास में जो है सबसे महान वक्ताओं में से एक जो है कहलाने लगे हैं। तो ये था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप ज़रूर प्लीज़ इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है कीप ऑन स्टडिंग, पढ़ते रहिए एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और अपनी पढ़ाई जो है रेगुलर करते रहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।